तो हेलो हाय से शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम फैसल है। बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं एक फ्रीलांसर हूँ अभी। मैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाता हूँ 3D रिलेटेड, इंटीरियर एक्सटीरियर्स, तुम्हारे लैंडस्केप्स, इन सब में पार्टिसिपेट करता हूँ, इवन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। तो कई लोगों के पास टेक्स्ट आते थे कि फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडर नहीं अचीव हो रहे हैं या प्रोपोर्शन इम्प्रॉपर आ रहा है। रेंडर मॉडल सही होता है, टेक्सचरिंग सही होती है, लेकिन जब रेंडर करते हैं तो जो है आउटपुट हम लोग का डिफरेंट आता है। तो आज का जो टॉपिक हम बताने वाले हैं वो यूनिवर्सल है। तुम किसी भी सॉफ्टवेयर के हो, 3ds मैक्स के हो, माया के हो, ब्लेंडर के हो, या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के हो, ये चीज़ें जो हम बता डिस्कस करने वाले हैं पूरे प्लेलिस्ट में या पूरी जो नंबर ऑफ़ वीडियोस में, वो सिर्फ एक चीज़ होगा कि फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडर कैसे अचीव करें। वो सिर्फ थ्योरी होगी, चीज़ों को बारे में बताना होगी कैसे क्या करो। कोई सॉफ्टवेयर नॉलेज देंगे उतनी नहीं देंगे, लेकिन हाँ बेसिक्स होगी जो सबको समझ में आ जाएंगी। तो फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडर कैसे अचीव करें। फ़ोटो रियलिस्टिक बेटा देखो, रेंडर होता क्या है। फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडर अचीव करने के लिए तुम्हें नंबर ऑफ़ सीक्वेंस फॉलो करने होते हैं भाई। जैसे ABCDEFGH पढ़ते हो, उसके बाद सेंटेंस आता है, उसके बाद तुम जो है नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब और तमाम चीज़ें आती हैं। वैसे इसमें भी होता है। सबसे पहले तुम्हें बेसिक्स जानना होता है कि प्रोपोर्शन क्या है। उस अगर तुम रियल वर्ल्ड में देख रहे हो तो रियल वर्ल्ड में दो ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शन क्या है। अगर वो सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनका प्रोपोर्शन क्या होगा। कई चीज़ें होती हैं। फोटो रियलिस्टिक क्या होता है। फोटो रियलिस्टिक मतलब जो रियल वर्ल्ड में तुम देख रहे हो वैसे ही तुम्हें लगे तुम फोटो में रियल वर्ल्ड देख रहे हो। फ़ोटो तुम्हें लगे ना कि जो है ये 2D में बनाई हुई है, 3D सॉफ्टवेयर में बनाई हुई है, सॉफ्टवेयर क्रिएटेड ना लगे। फ़ोटो रियलिस्टिक यही तो होता है। तो फ़ोटो रियलिस्टिक अचीव करने के लिए तुम्हें फ़ोटो रियलिस्टिक पैरामीटर्स फॉलो करने होंगे। तुम्हें कॉन्सेप्ट बनाना होगा। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद तुम्हें जो है उनके डायमेंशंस देखनी होंगी, कितनी क्या है। उन डायमेंशंस देखने के बाद तुम्हें रिलेशन देखना होगा, रिलेशन आपस में प्रोपोर्शन सही आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद तुम जाओगे मॉडलिंग प्रोसेस में। मॉडलिंग पे तुम्हें सेम चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या कितने डिस्टेंस पे लेनी है उसका रेफरेंस लेके तुम डिस्टेंस मेज़र करते हो और नॉर्मल एक्सक्लूड कर देते हो, क्या करते हो। उसके बाद तुम्हारा टेक्सचरिंग पे आता है। तुम्हारे रियल वर्ल्ड में टेक्सचर कैसे लगते हैं, उसकी रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें क्या डेप्थ होती है, क्या कैसे यूज़ होता है। उसके बाद तुम्हारा आता है लाइटिंग का प्रोपोर्शन। कहाँ से लाइटिंग पूरी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, कहाँ से कितनी लाइट आ रही है, कहाँ कितना उस लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सराउंडिंग पे। उसके बाद आता है हम लोग का फाइनल सेटअप। फाइनल सेटअप के बाद आता है रेंडर। रेंडरिंग की भी अपनी सेटिंग्स होती हैं, रेंडर सेटअप पूरा अलग होता है। तो आज जो हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग। कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग में क्या लगता है, कैसे कॉन्सेप्ट डिज़ाइंस बनाएं, कैसे क्रिएट करें। क्योंकि यार देखो 3D पे खोलना, उसमें जो है 3-5 करना, वहाँ और वहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देना, ये एक टाइम तक कर लोगे। 3-4-5 कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लोगे, छठे में तुम सोचोगे क्या बनाए। तो सबसे पहले तुम्हें बेसिक से बेसिक आना चाहिए पेपर वर्क। तुम बहुत अच्छे नहीं होने चाहिए कि हाँ तुम्हारी स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुम्हें एक थ्योरी नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकल। तुम्हें बेसिक तुम्हें केवल क्रिएट कर सको कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को दिखाना चाहो कि मैं ये सोच रहा हूँ बनाने का, ये ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ। तो उस प्रेजेंटेशन लेवल तक तुम्हें आना चाहिए। ओके, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। खैर इसमें नंबर ऑफ़ टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारा जो हम इस पर पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट क्रिएशन। कॉन्सेप्ट क्रिएशन के बाद आएगी तुम्हारी मॉडलिंग। मॉडलिंग के बाद आएगी तुम्हारी टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग के बाद तुम्हारा टॉपिक आएगा लाइटिंग। लाइटिंग के बाद आएगा तुम्हारा फाइनल सेटअप। फिर आएगा तुम्हारा रेंडर सेटअप। इतने टॉपिक्स होंगे तुम्हारे फ़ोटो रियलिस्टिक चीज़ें अचीव करने पे। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉन्सेप्ट क्रिएशन। कॉन्सेप्ट क्रिएशन हम लोग का बेसिकली एक पेपर वर्क होता है। पेपर पे एक डिज़ाइन बनाना या एक प्रेजेंटेशन बनाना कि हम 3D में क्या करने जा रहे हैं। ये हम जो पहले जो पेपर पे बनाते हैं, जो हम लोग 3D में प्रेजेंटेशन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा एकदम मस्त स्केचिंग में धुरंधर हो, धोनी वहाँ ये बाहुबली हुए पड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिक सेकंड क्लास की भी स्केचिंग आती है, बहुत है। हाँ मेरी खुद नहीं अच्छी है इतनी। तो बेसिक बस एक रूल्स फॉलो करो, बस एक रूल्स फॉलो करो कि तुम क्या डायमेंशनल 2D 3D क्या क्या बनाने वाले हो, किसकी डेप्थ कितनी होगी, क्या होगा, इसका एरिया कितना होगा। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिएशन होता है। कॉन्सेप्ट क्रिएशन में दो चीज़ें होती हैं तो तुम्हें सीखनी होंगी। एक होता है तुम्हारा पर्सपेक्टिव, दूसरा होता है ड्राइंग ऑन स्केल। अब तो लल्ला मेरे पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव अगर डिफिनीशन में जाए, पर्सपेक्टिव इज़ एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑन ओवर अ 2D और फ्लैट सरफेस। अर्थात एक भ्रम, एक इल्यूजन क्रिएट करना 2D या फ्लैट सरफेस या पेपर पे
कि उसमें एक थ्री डायमेंशनल इमेज है। जैसे निब्बा निब्बी को भ्रम हो जाता है, उन्हें प्यार है, वैसे जो है एक भ्रम क्रिएट करना है कि फ्लैट सरफेस पे जो है 3D इमेज है। अब ये भ्रम कैसे करेंगे? इस भ्रम को पैदा करने के लिए काम आते हैं पर्सपेक्टिव लाइंस। पर्सपेक्टिव लाइंस तुम्हारी बेसिकली होती हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके मीट हो जाती हैं। एक रियल वर्ल्ड में तुम जाओ, तुम एक पॉइंट पे जाके खड़े हो गए, तुम देखोगे जितने भी हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस जा रही हैं वो एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही हैं, और इससे तुम्हारा प्रोपोर्शन भी क्रिएट पता चलता है कि अगर एक सेम ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे तुम खड़े हो, सेम पास में खड़े हो, वो तुम्हारे पास है एक ऑब्जेक्ट, अगर सेम ऑब्जेक्ट को तुम दूर पे रख दोगे वो छोटा दिखेगा, वो एक पर्सपेक्टिव लाइन फॉलो करेगा, एक प्रोपोर्शन होगा आपस में दोनों का। जो तुम देखते हो रियल वर्ल्ड में देखते हो आपस में एक प्रोपोर्शन होता है, वैसे एक 2D इमेज पे सेम प्रोपोर्शन क्रिएट करना ही हम लोग का पर्सपेक्टिव होता है। अब पर्सपेक्टिव कितने तरह के होते हैं? पर्सपेक्टिव एक होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये है कि जिनके एक मीटिंग पॉइंट होता है वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होते हैं, जिनके 2 मीटिंग पॉइंट्स होते हैं उसके वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाए, जिनके 3 होते हैं वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, 4 होते हैं 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होते हैं ये हम लोग की मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, हम लोग की वैनिशिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। इसमें हम लोग की जितने भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो वहाँ से जो है ओरिजिनेट होती हैं, वहाँ ऐसा लगेगा तुम्हें जाके मिल रही हैं या फिर वहाँ से आ रही हैं। ये होते हैं पर्सपेक्टिव पॉइंट्स। अब चलो फिर करके बताते हैं, पर्सपेक्टिव समझाते हैं कि कैसे क्या वर्क करता है क्या नहीं वर्क करता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, हॉरिजॉन्स क्या होती हैं, वर्टिकल्स क्या होती हैं। शुरू करते हैं। देखिए पर्सपेक्टिव बेसिकली होता क्या है। पर्सपेक्टिव जो है इसमें हॉरिजन लाइंस होती हैं, हम लोग का आई लेवल होता है, कुछ वर्टिकल्स लाइन होती हैं, एक मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, तो कुल मिला के बनते हैं पर्सपेक्टिव लाइंस। ये हम लोग की पर्सपेक्टिव लाइंस हैं। अब इसके एक आई लेवल और हॉरिजन के बारे में हमने बताया। ये हम लोग की जो सेंटर लाइन होती है, जो हम लोग के सेंटर मिड पॉइंट जहाँ पे सारी पॉइंट्स मीट होती हैं वहाँ पे एक एकदम स्ट्रेट लाइन जाती है, वो हम लोग का आई लेवल होता है या हॉरिजॉन लाइन होती है। अब एक पॉइंट है जहाँ से सारी, यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी लाइंस यहाँ से जो है इमर्ज हो रही हैं, सारी लाइंस जो है इमर्ज हो रही हैं। तो अब जितने भी हम लोग के लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हम लोग की वर्टिकल लाइन होगी वो सारी जो है इन पर्सपेक्टिव लाइंस को फॉलो करेंगी। इन्हीं से हम लोग का एक इल्यूजन क्रिएट होता है, इन्हीं की वजह से हम 2D प्लेन सरफेस पे जो है एक 3D इमेज का इल्यूजन जो है क्रिएट कर पाते हैं। एक कोई भी घर है, कोई भी मान लीजिए हम लोग ने जो है पिलर बनाया, ठीक है, एक हम लोग ने मान लीजिए जो है पिलर बनाया, ये एक पिलर है। अब इसकी एक डेप्थ भी होगी, ठीक। ये अभी तक एकदम 2D लग रहा है, नहीं पता चल रहा है इसमें कोई डेप्थ है, इसकी कोई डेप्थ है, जब तक ये पर्सपेक्टिव लाइन नहीं फॉलो करेगा, यानी कि एक जगह पे जाके ये मीट नहीं होगा। अब जैसे ही इसका जो है मीटिंग पॉइंट क्रिएट होगा, देखिए एक इल्यूजन क्रिएट हो गया कि ऐसा लग रहा है इस वॉल की डेप्थ भी है। एंड सेम पिलर अगर हम इसके बाद बनाते हैं, सेम पिलर जो है सेम हाइट का अगर हम इसके बाद बनाते हैं, उसकी जो हाइट होगी या उसकी विड्थ होगी वो डिफरेंट होगी, वो जो है डिफरेंट होगी। ये सेम पर्सपेक्टिव लाइन फॉलो करी यहाँ पे हम लोगों ने। अब देखिए सेम पिलर है, ठीक है, सेम पिलर है, सेम हाइट था, लेकिन ऐसा लग रहा है वो छोटा है ये बड़ा है। ये हम लोग का रियल वर्ल्ड फॉलो करता है। अगर आप रियल वर्ल्ड में भी देखेंगे, रियल वर्ल्ड रेफरेंस आपको दिखाते हैं, तो रियल वर्ल्ड जो है बेसिकली ये, अब इसको अगर हम यहाँ पे लाते हैं, देखिए इसकी भी एक जो है हॉरिजन लाइन क्रिएट हो रही है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। एक सबसे एक इसका मीटिंग पॉइंट है, पेंटर यहाँ पे इसका ये मीटिंग पॉइंट है, पेंटर एक लाइंस कुछ यहाँ से इसकी ये मर्ज हो रही हैं, ये कुछ लाइंस यहाँ से जो है ये मर्ज हो रही हैं, और एक पॉइंट पे जाकर के यहाँ पे ऐसा लग रहा है सब वैनिश हो गया, सब गायब हो गया। ये हम लोग का जो मीटिंग पॉइंट होता है हम लोग का वैनिशिंग पॉइंट कहलाता है। एक इसका जो है हॉरिजन जा रहा है लेफ़्ट टू राइट,
यहाँ से राइट टू लेफ्ट जा रहा है, एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे सारी जाके मर्ज हो रही है, हम लोग का कहलाता है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट वो कहलाता है जहाँ पे हम लोग का सब जाके डिस्पर्स हो जाता है, एकदम दिखाई नहीं देता, हम लोग का वो कहलाता है वैनिशिंग पॉइंट। तो बेसिकली इस 2D पर्सपेक्टिव से हम लोग जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को एक एंट्रेंस क्रिएट करना है, एक घर है, यहाँ पे हम लोग को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ जो पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हमने एक क्रिएट करा है, यहाँ से हम लोग का यहाँ तक जो है एक वो जा रही है, स्लेब जा रही है मान लीजिए। ठीक, इधर पेंटर लाइट ड्रॉ करते हैं। ठीक है कुछ नहीं है, सिर्फ लाइंस। यहाँ पे सिर्फ लाइंस है, लाइंस के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है पर्सपेक्टिव के थ्रू। ये हम लोग का 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ठीक, जिसका एक मीटिंग पॉइंट है, एक मीटिंग पॉइंट है जिसका। अब एक जैसे ये ले लेते हैं इंटर। अब देखिए इसमें हर एक चीज़ का एक मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे। ये जो इवन यहाँ से जो रेलिंग जा रही है वो एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही है, वो एक ये रेलिंग जा रही है, ये भी एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही है। ऐसे सारी जितनी वर्टिकल लाइंस हैं, इसका एक हॉरिजन है यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, सारी सारी वर्टिकल लाइंस उसी हॉरिजन पे एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही है। और जो ये हम लोग का आई लेवल है, ठीक। और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी जो है लाइंस मीट करती हैं, ये हम लोग का वैनिशिंग पॉइंट कहलाता है। ऐसा ही जो सेम होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है? उसमें 2 मीटिंग पॉइंट्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए जो है ये हम लोग का एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है? मान लीजिए जो हम लोग कॉर्नर पे खड़े हुए, हम लोग एक पिलर देख रहे हैं, पिलर देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे पेंडुलिया एक ये मान लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पिलर है। अब पिलर का राइट हैंड साइड भी एक वर्टिकल लाइन जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी वर्टिकल लाइन जा रही है। अभी तो हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव देख रहे थे। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा था? एक यहाँ पे जो है फ्लैट सरफेस ले रहे थे दिखाने के लिए, यहाँ पे एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये होता है, एक लाइन इसकी जो है राइट टू लेफ्ट जो जा रही है वो इस मीटिंग पॉइंट पे जाके मर्ज होगी, यानी कि इस वर्टिकल लाइन को फॉलो करेंगी। और जो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, वो हम लोग की इस पर्सपेक्टिव लाइन को फॉलो करेंगी। इससे हम लोग का 3 डायमेंशनल एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये एक जो है 3D ऑब्जेक्ट है। सेम ऐसे मान लो यहाँ पे हम लोग कोई बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं या सेम पर्सपेक्टिव लाइन को फॉलो करते हुए। तो पर्सपेक्टिव के लिए आज के लिए बहुत करते हैं। ये होता है पर्सपेक्टिव हम लोग का। और कुछ अगर आपको क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, इवन यार देखो मेरा काम है बताना, ठीक है, तुम्हारा काम है करना। जब तक तुम्हें, मुझे भी तब तक नहीं आया तब तुमने करना नहीं शुरू करा था, तुम्हें भी नहीं तब तक नहीं आएगा तो तुम करना नहीं शुरू करोगे। एक रेक्टेंगल से शुरू करो, तुम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ। एक पर्सपेक्टिव में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लो, चाहे 2D पॉइंट पर्सपेक्टिव लो, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ। फिर उसे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ले लो। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है? तुम्हारा सेम जो है नीचे से लाइन इमर्ज होती है, नीचे से लाइन इमर्ज होती है मतलब नीचे या टॉप से किसी में ले सकते हो।
उसका एक नीचे भी जो है एक मीटिंग पॉइंट होगा। पॉलीगॉन टूल, अब इसका भाई साहब का ये अब जो टॉप टू बॉटम हम लोग की लाइन आ रही थी वो नीचे आके भी मर्ज होंगी। जो टॉप टू बॉटम लाइन सारी होंगी, हम लोग को नीचे जो है एक और पॉइंट मिल गया 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ऐसे ही 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी होता है। और जब इन डेप्थ काम करने बैठोगे तब बाकी की चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब करने बैठोगे। तो भाई मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, इतना बता दिया है, इतनी हमने बता दी है कि तुम लोग करना चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, बाकी करो। और अब दूसरा टॉपिक चलो हम शुरू करते हैं, वो है ड्राइंग ऑन स्केल क्या होता है। ठीक, मान लो हमने एक बिल्डिंग बना ली, ठीक है, उसको पिलर दे दिया कि ये दे दिया, एक शेड दे दिया कि कुछ भी, एक हमने बिल्डिंग टाइप की कुछ भी बना ली, ठीक है, सीढ़ियाँ लग रही हैं, कुछ भी हमने बना लिया, मान लो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया। ठीक, अब उसको पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई? तुम्हें पता होना चाहिए उसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, कुछ उसकी थिकनेस होगी, वो सब स्केल पे कैसे ड्रॉ करोगे? क्योंकि भाई नॉर्मल कोई भी तुम प्लॉट ड्रॉ करो, इवन फ्लोर मैप बना रहे हो, ठीक है, फ्लोर मैप बना रहे हो तो उसका एक हाइट होती है, उसमें एक तुम्हें दिखाना होता है ये इतने फिट का है, इतने मीटर का है, ये इतने इंच का है। अब वो सब एक पेपर में तो दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि भाई जो स्केल होती है वो खुद ही 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट कितने की होगी, ज़्यादा एक पेपर ही, पेपर कितने मेरे पास जो पेपर है वो 1 फीट का है। अब 1 फीट में मैं 10 फीट कैसे दिखा दूंगा? या फिर जो है 30 मीटर में मैं जो हूँ 4 मीटर 5 तो 30 सेंटीमीटर में 4-5 मीटर कैसे दिखा दूंगा? तो उसके लिए यूज़ होता है स्केल कन्वर्जन। क्या यूज़ होता है? स्केल कन्वर्जन। अब स्केल कन्वर्जन क्या होता है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन मार्क। स्केल कन्वर्जन क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो है अपने जो यूनिट्स होते हैं, अपने सेटअप होते हैं, उसके यूनिट सेटअप को अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो हम लोग मॉडिफाई करते हैं, मॉड्यूल करते हैं। अब मान लो हम लोग का एक फ्लोर प्लान है, ठीक है। सबसे पहले 2 चीज़ें देख लो कि यूनिट्स, ये तुम्हारे यूनिट्स कितने तरह की होती हैं। ये जो यूनिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 2 तरह की एक यूनिट्स होती हैं भाई, देखो, एक होती है मेट्रिक, दूसरी होती है इम्पीरियल। मेट्रिक यूनिट में आता है तुम्हारा मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इम्पीरियल में तुम्हारा आता है फिट, इंचेस। ठीक, 2 तरह की यूनिट होती है। मान लो हम लोग का एक प्लॉट है, यहाँ पे मेट्रिक यूनिट कन्वर्जन पे हम लोग देखते हैं। मेट्रिक यूनिट कन्वर्जन, हम लोग के पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, क्लाइंट ने कहा मेरा जो है, मान लो यहाँ पे 20 मीटर बाय 12 मीटर का प्लॉट है। अब 20 मीटर बाय 12 मीटर पे प्लॉट है, उसमें तुम्हें फ्लोर मैप बनाना होगा, इस पर तुम्हें डिज़ाइन बनानी होगी। 20 मीटर बाबू तुम्हारा पेपर ही पे नहीं आ पाएगा। 20 मीटर, स्केल भी 30 सेंटीमीटर की होती है, और 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, अब इसमें तुम्हें मान लो यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ ये 10 मीटर का होगा, यहाँ से जो है मान लो यहाँ पे हमने किचन खींचा, ये होगा तो हम लोग का 8 मीटर का होगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे करोगे? एक स्केल एक पेपर पे कैसे करोगे? तो इसके लिए यूज़ होता है यूनिट कन्वर्जन। क्या प्लॉट साइज बताया था हमने? 20 मीटर 12 मीटर। हम लोग इसमें लेते हैं 1:10 का रेशियो ले लो, 1:50 का रेशियो ले लो, 1:100 का रेशियो ले लो, 1:200 का रेशियो ले लो। अब ये 1:50, 1:10, 1:100, 1:200 क्या है? इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर हम लोग का कितने सेंटीमीटर डिनोट करेगा। ठीक,
1 सेंटीमीटर में हम लोग के कितने सेंटीमीटर होंगे। मान लो इसमें हमने ले लिया 1:50 का स्केल ले लिया, ठीक है, 1:50 का स्केल ले लिया। 20 मीटर, इसमें हम लोग करते क्या है, 20 मीटर को पहले सबसे पहले जो है कन्वर्ट करेंगे हम लोग किस स्केल में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं, मिलीमीटर में कर रहे हैं, या किस में कर रहे हैं। इसमें मीटर है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। 20 मीटर है, इसको 1 मीटर में होते हैं 100, 20 में कितने होंगे 2000 सेंटीमीटर। अब 2000 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 1:, किस में काम करते हैं, 50 में, ठीक है। ये इसके लिए 1:50 में, तो 2000 को जो है 2000 सेंटीमीटर है, 2000 सेंटीमीटर हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे, 0 गया, 5 4 20, 0 के 0, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हम लोग का 40 सेंटीमीटर होगा, ये हम लोग का डिनोट करेगा 20 मीटर को। सेम 12 मीटर में जाएगा, 12 मीटर 1 यूनिट में होते हैं 100, 12 में हुए 12,000 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, सॉरी 1200 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो 1:50, 50 से डिवाइड कर दो, 50, 0 0 गया, 5 2 10, 2 0 5 4 20, 24 सेंटीमीटर जो है हम लोग का नोट करेगा 12 मीटर को। हम लोगों ने ऐसे ही प्लान बना लिया, अंदर हम लोग को मान लो यहाँ पे हमने बताया था 10 मीटर का ये देना है, 6 मीटर का देना है, सेम प्रोसीजर से इसको फॉलो कर लेंगे। 10 मीटर को चेंज करना है तो 10 को डिवाइड, 10 मीटर 1000 हो गया, 1000 डिवाइड करो 50 से, 0 0 5 2 10, 0 0 20 सेंटीमीटर का ये होगा। यहाँ पे जो है हम लोग को डिनोट्स करेगा। एक बार जो हम लोग जो है पूरा फ्लोर प्लान जो है बना लेंगे, फ्लोर प्लान या एलिवेशन प्लान जो है बना लेंगे, फ्लोर प्लान या एलिवेशन प्लान हम बना लेंगे। इसको फिर से वापस में मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट कैसे करना है, सिंपल, जो हम लोगों ने 1:50 का स्केल लिया है, ठीक है, जो हम लोग ने 1:50 का स्केल लिया है, 1:50, ठीक। अभी तक देखो हम लोग को क्या प्रोपोर्शन आया था, जो 20 मीटर को 40 मीटर डिनोट कर रहा था, 40 सेंटीमीटर, 1:50, 20 मीटर को 40 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा था, 12 मीटर को 24 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा था, ठीक। 12 यूनिट को मीटर को 24 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा था। अब स्केल कन्वर्जन के बाद ये आया 40 सेंटीमीटर को जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे वापस से। जब हम लोग को वापस इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा 50 से, 0 0 5 4 20, 2000 मीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 20 मीटर डिनोट कर 20 मीटर की जो एक स्केल थी, इससे पता चलता है वापस कन्वर्ट करने में 20 मीटर स्केल आती है। दूसरा होगा 24 इंच निकला था, 24 इंच निकला था, 24 इंच को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 1:50 का रेशियो लिया था तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 5 4 20, 0 2 5 10 10 11 12, 1200 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1200 में कितने होंगे, सॉरी 0 0 0 0 12 मीटर। ये हम लोग ये होता है हम लोग का मैट्रिक स्केल कन्वर्जन, ठीक। हम लोग का इंपीरियल स्केल कन्वर्जन इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें एक फॉर्मूला लगता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू लेयर नॉट प्लस बैक स्पेस। अब आता है इंपीरियल यूनिट पे। मान लो मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला यहाँ से ये जो है 60 फीट की है, ठीक है, यहाँ से ये जो है 24 फीट का है, ठीक। अब 60 फीट बाई स्केल ही मेरी जो है क्या नाम है 1 फीट की है, या एक पेपर तुम 60 फीट का कहाँ से बना लोगे। तो यहाँ पे भी जो है इसको आता है स्केल कन्वर्जन। स्केल कन्वर्जन जो है इसमें जैसे 1:50 का रेशियो होता है, इसमें फ्रैक्शनल में चलता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, ठीक है। सबसे पहले तो 1 फीट में हम लोग के 12 इंच होते हैं, ठीक, और 12 22 वर्षा 12 इंच में 1 फीट होता है भाई। और अब स्केल कन्वर्जन जैसे करते हैं, मान लो यहाँ पे हम लोग स्केल लेके चल रहे हैं 1/6 का, ठीक है, हम लोग स्केल ले लिया 1/6 का,
अब इसका एक फॉर्मूला लिख होता है 1/6 फिट अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिट 60 फिट। 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1/6 नीचे आ जाएगा, 60 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, 0 का 0। यहाँ पे 10 इंच हम लोग का डिनोट करेगा 60 फिट को। सेम 24 फिट का जाएगा 1/6 अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन 24। 24 ऊपर चलेगा, 6 से डिवाइड हो गया, 6 4 ज़ा 24। 4 इंच जो है हम लोग का डिनोट करेगा 24 फिट को। इस तरह से हम लोग जो है पेपर वर्क पे जो है फ्लोर प्लान बना लिया, या फिर एलिवेशन प्लान बना लिया, डिज़ाइनिंग प्लान बना लिया, सब कुछ बना दिया। अब जब बनवाने जाओगे तो उसमें जो है ये तो नहीं बोल पाओगे ना कि हाँ 24 इंच का करना है, 10 इंच का करना है। वापस होता है स्केल कन्वर्जन। अब इसे तुम वापस जो है फिट में कन्वर्ट करो। वापस जो है फिट में कन्वर्ट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये होता है, एक प्लॉट बनाया था तुमने, ठीक, एक पेपर वर्क, ठीक, ये तुम्हारा कितना निकला था 10 इंच, ये तुम्हारा कितना निकला था 4 इंच, ठीक। अब 10 इंच इसमें वैल्यू होती है 1 अपॉन 1/10, कितना इसके लिए था 1/6 इज इक्वल टू इंच इज इक्वल टू x अपॉन जो हम लोग का कन्वर्जन के बाद आता है, कन्वर्जन के बाद जो हम लोग का 10 इंच, ठीक। 10 ऊपर चला गया, 6 ऊपर चला गया 1/6, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 फिट। सेम 4 इंच का होगा 1/6 इंच इज इक्वल टू x अपॉन कितना हम लोग ने लिया था 4 इंच आया था, ठीक है, 4 इंच। 6 4 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 4 ज़ा 24 फिट। इस तरह से हम लोग की होती है स्केल कन्वर्जन। ये होती है हम लोग की स्केल कन्वर्जन। अब भाई हमने कोई भी प्लान बनाया, कोई भी प्लान बनाया, एलिवेशन बनाया, कुछ भी बनाया, उसकी हर एक चीज़ की एक डायमेंशन है, एक विड्थ है, एक हाइट है, सब कुछ है। मान लो मैंने एक जो है बनाया था एक्सटीरियर, जो हमने पिछली वीडियो में एक्सटीरियर बनाया था, वो एक्सटीरियर कहाँ है, एक्सटीरियर में ये, ठीक है, ये हम लोग का जो है एक्सटीरियर बनाया था। अब इस एक्सटीरियर की जो है हाइट है, एक विड्थ है, कितनी विड्थ है, हर एक चीज़ की है भाई। अब जो है ये हम लोग का जो पिलर है, ठीक है, ये हम लोग का पिलर जो है ऊपर से नीचे तक आया है, ठीक है। अब इसकी एक हाइट होगी 10 फीट का हम लोग का एक फ्लोर है इसका। ये जो है 8 इंच का एक इसकी स्लेब है। सेम 10 फीट यहाँ से फॉलो करा है, 10 से 9.6 फीट एक स्टैंडर्ड हाइट होती है किसी भी जो है एक फ्लोर की, और 6 से 8 इंच जो है एक इसकी स्लेब की डिज़ाइन होती है, 8 से 10 इंच। ऐसे ही जो है डिफरेंट यूनिट्स जो है रियल वर्ल्ड पे जो काम करते हैं, इसकी यहाँ से जो है यहाँ की वैल्यू है 8 फीट, यहाँ से इसकी वैल्यू है, यहाँ से इसकी वैल्यू है 9.6 फीट। ऐसे सेम कई वैल्यू इसकी, यहाँ से इसकी हाइट है, यहाँ से जो ये निकला हुआ है ये निकला है 4 इंच का। हर एक डिज़ाइन की, हर एक चीज़ की एक जो पैरामीटर्स होते हैं कि तुम फॉलो कर रहे हो तो कितने उसमें मेज़र होंगे। और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना कि पिलर देने होते हैं हर जो है 5 मीटर में, 5 से 6 मीटर, यानी कि जो है तुम्हें देना होता है 15-16 की फिट पे जो है एक पिलर देना होता है। यहाँ पे इस डिज़ाइन में जैसे एक कमी है, यहाँ पे हमने जो है पिलर यहाँ पे देना चाहिए था, तो और ज़्यादा फोटो रियलिस्टिक लगता है। एक सिविल सिविल वर्क में पढ़ाया जाता है ये सारी चीज़ें, खैर डिज़ाइनिंग का पोर्शन नहीं है, जो उसमें ये सारी पैरामीटर्स तुम्हें फॉलो करने होते हैं भाई। ये स्केल कन्वर्जन हमने तुम्हें बता दी, कैसे तुम खुद का प्लान बना सकते हो, कैसे तुम अपनी हाइट, अपने पेपर पे हाइट वेट सब डाल कर ये देख सकते हो उसका लुक, एक्सटीरियर का इंटीरियर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, हर एक चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी। कॉन्सेप्ट रिलेटेड, जिससे तुम कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सको एक।
हमने बता दिया कॉन्सेप्ट क्रिएशन में तुम्हें पर्सपेक्टिव काम आएंगे, हमने बता दिया इसके कन्वर्जन क्या होता है। एक हम स्टेप्स बता रहे हैं वन बाय वन कि कैसे कैसे जो है स्टेप्स फॉलो करते हैं फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडर अचीव करने के लिए। अगर फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडर अचीव करना है तो ये सारे स्टेप्स भाई आपको फॉलो करने होंगे, तभी एक फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडर अचीव आप कर पाओगे सूखा सूखा। वरना भाई अब तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, अब हाथ पैर ऊपर नीचे कर दें तो इंसान और एलियन में फ़र्क क्या लग जाएगा? लोग इंसान कम एलियन ज़्यादा समझेंगे। सेम हर एक चीज़ का भाई एक रिलेशन होता है यार। एक ह्यूमन एटोनमी होती है, सेम एक एनिमल एटोनमी अलग होती है, हर एक चीज़ की एटोनमी होती है भाई, तभी तो तुम उसे रिकॉग्नाइज़ कर पाते हो एज अ रियल वर्ल्ड में उसे चलते हुए। अगर एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये 10 फीट का है, मान लो यहाँ पे 6 फीट का इंसान खड़ा है, तो कहाँ तक का आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब जब तक ये सब तुम मेजरमेंट्स में नहीं शो कर पाओगे तो कैसे जो है वो लगेगा रियल वर्ल्ड में? अब इसकी चेयर की हाइट जो है मान लो हमने कम कर देते, यहाँ तक रख देते, यहाँ तक रख देते, नहीं लगता है रियल पर्सपेक्टिव पे? नहीं लगता। मान लो इसे जो है 4 इंच की जगह, इसको 8 इंच की जगह हमने 1 फीट कर दिया, फिर 2 इंच कर दिया, नहीं लगता रियल वर्ल्ड पे? नहीं लगता है कि ये हाँ इसमें रियलिस्टिक थोड़ा भी आउटपुट नहीं अचीव होता, बस ऐसा लगता है एक डिज़ाइन हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे काम करना होगा। हमें लग रहा है आज के लिए बहुत हो गया है, आज के लिए बहुत हो गया। मैंने एक बेसिक टॉपिक बता दिया भाई, इस पे काम करो। ठीक है, कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मेंशन है, उस पर मुझे इनबॉक्स करो, टेक्स्ट करो, पूछ लो क्या कब क्या इशू आ रहा है, क्या नहीं इशू आ रहा है, जो मर्जी है वो कर लो, लेकिन भाई प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस से नहीं आएगा। चलिए फिर अगले ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले टॉपिक में होगा हम लोग का मॉडलिंग। अगले टॉपिक में होगा हम लोग का 3D मॉडलिंग। चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय। 2-3 दिन में आते हैं फिर से एक मॉडलिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मज़े करो, आराम करो,